के आपदा प्रभावित गांव के पुनर्वास को लेकर उच्च शिक्षा, सहकारिता, प्रोटोकॉल एवं आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में आज विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्रों के विधायक भी मौजूद रहे। बैठक की खास बात यह रही कि इसमें विपक्ष के विधायकों ने भी शिरकत कर अपने अपने क्षेत्रों के आपदा प्रभावितों के पुनर्वास को लेकर सुझाव रखे। साथ ही विपक्षी विधायकों ने विभागीय मंत्री डॉक्टर रावत का आभार जताते हुए कहा कि यह पहला मौका है जब किसी संवेदनशील मुद्दे पर प्रतिपक्ष के विधायकों की बैठक में आमंत्रित किया गया। विभागीय मंत्री ने बैठक में विधायकों द्वारा दिए गए जनहित के सुझावों को शामिल कर प्राकृतिक आपदा संबंधित वर्ष 2011 की विस्थापना पुनर्वास नीति का संशोधन प्रस्ताव शीघ्र कैबिनेट में लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। समीक्षा बैठक में उपस्थित विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों के दैवीय आपदाग्रस्त गांव एवं परिवारों के शीघ्र विस्थापन की मांग रखते हुए नियमों के शिथिलता लाने संबंधी सुझाव रखे। उन्होंने कहा 10 दिन बाद पुनः विस्थापन एवं पुनर्वास प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी। विभागीय मंत्री ने अधिकारियों द्वारा बैठक में पुराने एवं आधे अधूरे आंकड़े प्रस्तुत करने पर फटकार लगाते हुए भविष्य में पूरी जानकारी के साथ बैठक में आने की नसीहत दी। क्या क्या समस्याएं रखी और किस तरीके से एक प्रस्ताव लाया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय गृह मंत्री जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारा राज्य जो है हर साल विभिन्न आपदाओं से गुजरता रहता है और 2012-13 में 2015 में एक सर्वे किया गया था जिसमें कि 225 गांवों को विस्थापन के लिए एक लिस्ट बनाई गई थी 2015 में, और जिसमें सर्वाधिक जो है विस्थापन के लिए 73 गांवों को जो है प्रस्ताव दिया गया था जिलाधिकारियों के द्वारा कि 73 गांवों का विस्थापन किया जाएगा। और इस एक साल में हमने 22 गांवों का अभी तक विस्थापन हो चुका है और बाकी जिन जिन गांव का विस्थापन होना है उनका काम भी जो है गतिमान चल रहा है और बहुत जल्दी जहां भी डीएम की रिपोर्ट आ जाएगी, हमारे राज्य सरकार की तरफ से कोई दिक्कत कहीं की नहीं है। और मुझे आज बड़ी खुशी है कि हमारे 11 विधायक आज बैठक में आए थे जहां जहां की आपदा की सर्वाधिक दिक्कतें हैं। उन लोगों से भी हमने कहा है कि अगर आपको लगता है कि कोई गाँव इस लिस्ट के अलावा भी विस्थापन के लायक है तो वो जो है अपने जिलाधिकारी के माध्यम से जो है लिस्ट जो है राज्य सरकार को देंगे। और फिर 17 तारीख को एक बार फिर मैं इस पे दोबारा बैठक कर रहा हूँ, समीक्षा बैठक, और मैं कह सकता हूँ कि जो भी प्रस्ताव जिलों से आएगा हम 100% विस्थापन उस गाँव का करेंगे। और ये बड़ी खुशी की बात है कि अभी तक 22 गाँव का विस्थापन हम लोग कर चुके हैं। तो ये करते वहीं बैठक के बाद कांग्रेस विधायक हरीश धामी और मनोज रावत ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आपदा मंत्री के द्वारा विधायकों की बैठक में शामिल करना एक नई पहल है, जिससे विधायक अपने क्षेत्र की वास्तु स्थिति से अधिकारियों को अवगत कराने का काम करेंगे ताकि समय रहते आपदा प्रबंधन के कार्य उनके क्षेत्रों में किए जा सके। आपका क्षेत्र बहुत ज्यादा संवेदनशील है और विधानसभा में भी आपने कई बार मुद्दा उठाया, क्या कुछ मामले रहे, कितना कार्य हो पाया है? देखिए, मैं आपदा प्रबंधन मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक पहल करी कि विपक्ष के विधायकों को बुलाकर उनके क्षेत्र की समस्या जानने की। लेकिन मेरा सीधे सीधे ये भी कहना है जो इससे पहले आपदा प्रबंधन जिसके पास भी रहा है उनके द्वारा पूरे प्रदेश की जनता को गुमराह किया गया। आज भी मैं देख रहा हूँ 2017 के आपदा प्रभावित गाँव का लिस्ट आपदा प्रबंधन के पास नहीं पहुँचा है। मंत्री जी के द्वारा जिलाधिकारी से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि 22 गांव का लिस्ट भेज दिया गया, 8 गांव की लिस्ट अभी भी बची है। तो आप लोग लगा सकते हैं कि 2017 की आपदा और 2020 तक की आपदा, ये जो 4 साल पीछे की है, अभी तक शासन पर उसके जो है फाइल नहीं पहुंचना कितनी बड़ी गंभीरता है और आपदा प्रबंधन में उस आपदा प्रभावित के साथ कितनी बड़ी खिलवाड़ है, इसको आप जान सकते हैं। जो लोग आज भी टेंट में रह रहे हैं, दोबारा आपदा आने की तैयारी होगी क्योंकि बरसात का समय आ गया है। अभी तक उन लोगों का जो है शासन पे उनकी लिस्ट नहीं पहुंचना, ये सरकार की बहुत बड़ी फेलियर मानी जाती है। और जबकि मैं हर बार गांव के नाम सहित जो है विधानसभा में कार्यस्थगन के माध्यम से दे रहा हूं, लेकिन यहां पर नहीं पहुंचना मेरा सीधे सीधे ये कहना है कि सरकार आपदा के मामले में फेलियर है और जनता को गुमराह कर रही है। लेकिन आज माननीय मंत्री जी ने हमको जो है भरोसा दिया है कि 15 दिन के अंदर हम उसकी कार्रवाई करेंगे।
तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि वो जो उन्होंने कहा है उसको पूरा कर दें, क्योंकि अभी भी जहां पर रास्ते टूटे थे या जिन गाँव में लोग जो घर से टेंटों में रह रहे हैं उनकी सूची शासन तक नहीं पहुंची, तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। कई गांवों का विस्थापन होना था, उस पर कितनी प्रगति है और आपदा राहत राशि को लेकर भी आपकी नाराजगी थी? देखिए, ना आपदा राहत राशि की बात हुई है, ना उस पर जो है गंभीरता ली जा रही है, बल्कि मैंने आज उनसे कहा है और मंत्री जी ने आश्वासन दिया है और आपदा सचिव ने भी आश्वासन दिया है कि एक मामला था 2011 की जनगणना को ले रहे थे, 2020 में आपदा आ रहा है और मानक ले रहे थे 2011 की। अगर भाई 2011 में जो परिवार था 2020 तक उसके अगर 3 बेटे थे तो 3 अलग अलग परिवार हो जाते हैं, तो उसमें से एक ही को मिल रहा था। तो उसके तहत अभी छलमा छिलासो एक गांव हमारे यहाँ इन्होंने 3-4 गांव पुनर्वास किए, एक गांव का संज्ञान मेरे पास है। 136 परिवार उस गांव में रहते हैं, केवल 54 परिवारों का पुनर्वास में लिस्ट में नाम है, जबकि उन लोगों ने लिख के दिया कि 136 लोगों को परिवारों का जो है पुनर्वास होना चाहिए। तो ऐसी अनियमितताएं हो रही थी, तो आज मंत्री जी ने कहा है कि हम इसको कैबिनेट में लाकर संशोधित करेंगे कि भाई जितने परिवार वहाँ पे हैं आपदा के समय पे उतने को हम पुनर्वास करेंगे। ये आज कम से कम इस बैठक के बाद हमको ये पता चला कि प्रदेश में आपदा प्रबंधन मंत्रालय भी कोई चीज़ है। और जहाँ तक आप पूछ रहे हैं कि 13 की आपदा के बाद और मेरे विधानसभा क्षेत्र के बाद, ये बड़ी निराशाजनक बात है कि सिर्फ मेरे जो रुद्रप्रयाग ज़िले का एक ही गांव पुनर्वासित करने के लिए रखा गया है और जो भी अभी तक की जो सूची उपलब्ध कराई गई वो सब 15 से पहले की सूचियाँ हैं, जबकि हर साल हमारे जो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग ज़िले 4 ज़िले ऐसे कि हर साल नई आपदा आती है, तो वो नई आपदाओं की कोई सूची नहीं थी, नए जो पुनर्वासित लोग होने थे कोई सूची नहीं थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें पॉलिसी पर क्या डिसीजन होना है। आज पहली बार क्योंकि माननीय मंत्री जी के साथ बैठने के लिए मौका मिला, तो इसमें पॉलिसी डिसीजन होने हैं कि परिवार की डेफिनेशन क्या हो। अब बेनाप भूमि में जो कब्जेदारी हैं, क्योंकि पहाड़ की परिस्थितियों में कई परिवार ऐसे होते हैं कि जो 4-4 पीढ़ियों से जिस ज़मीन पर रहते हैं उस ज़मीन का स्टेटस उनको पता नहीं होता है। उन लोगों को क्या पुनर्वास का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बंजर भूमि की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, जो नाप ज़मीन के बजाय उनके बदले में जो बंजर भूमि है, तो ये एक बड़ी एक्सरसाइज इस पर होनी चाहिए। क्योंकि माननीय मंत्री जी जैसे कह रहे हैं कि अब कैबिनेट में फिर से संशोधित नीति रखने वाले हैं, तो मेरा ये मानना है कि मंत्री जी को संशोधित नीति, क्योंकि नीतियाँ बार बार नहीं बनती हैं, और अभी जब पुनर्वास की नीति बन रही है आपदाग्रस्त क्षेत्रों से, तो माननीय मंत्री जी को न केवल विधायकों से तो प्रस्ताव मांगे ही जाने चाहिए, इसमें नीति में क्या क्या बिंदु रखे जाने चाहिए, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों से इस नीति के संबंध में प्रस्ताव मांगने चाहिए, ताकि ये जो नीति बने वो आने वाले 50 सालों की ज़रूरतों को उत्तराखंड में पूरा कर सके। पहाड़ का प्रदेश है, विधायक जी, परिस्थितियाँ। विधायक जी, 4 धाम यात्रा को लेकर क्या कुछ